हूँ आइफा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान यूसुफ साहब, जो कि एजुकेशनलिस्ट कई सालों से एजुकेशन से वाबस्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं, बल्कि हैं भी, और 15 साल से जो है ये ट्रेनिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं, लाइफ कोच भी हैं। और बाकी अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि और इनमें क्या क्या टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, आपने अपने मसरूफ टाइम में से कुछ टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत शुक्रिया, 94 का बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। सर कई बातें हैं, अब आप खुद ही बता दें कि माशाल्लाह मैंने भी आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी आप खुद भी बता दें कि आप माशाल्लाह और क्या क्या कर रहे हैं आजकल। जी बुनियादी तौर पे तो मैं एजुकेशन से अगर वाबस्ता हूँ तो सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो जारी है, और नई चीज़ें सीखते रहना और आगे सोसाइटी में बच्चों को, नई नस्ल को सिखाते रहना, ये बुनियादी तौर पे मेरा शौक़ है, लगन है। और इसके अलावा जो आपने ज़िक्र किया मोटिवेशनल स्पीकर, चूँकि हम ट्रेनिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं और तरबियत लेते रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए ना बग़ैर तरबियत के हम नहीं गुजार सकते, और किसी भी फील्ड में अगर हम जाएं तो उसमें ट्रेनिंग की, तरबियत की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक सोशल सेटअप में रहते हुए हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये डिफरेंट पैराए में हम ट्रेनिंग हासिल करते हैं और सोसाइटी में देते हैं, ये भी हमारा। सर आजकल ये बड़ा इशू है बच्चों की ट्रेनिंग का, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे आजकल घर हैं, माँ ही उनकी ज़्यादातर देखभाल कर रही हैं माएँ, तो उसमें बताएं थोड़ा सा हमें, इस चीज़ में बताएं कि किस तरह ट्रेनिंग दी जा सकती है बच्चों को। जी बहुत अहम बात है, और किसी भी माशरे की जो है ना, किसी भी सोसाइटी में बहुत से बाज़ दफ़ा बड़े चैलेंज दरपेश होते हैं, और ये ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दुनिया की शायद ये वाहिद ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि जंग भी होती है, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी वबा भी हो जाती है, कोई ऐसा बहुत कुछ हिस्ट्री में मिलता है हमें। लेकिन ये जो कोविड-19 है ये बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो रहा कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई, और ऑब्वियसली जो बहुत से जहाँ पे फैक्टर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, वहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और बिल्कुल घरों में रह के, तो आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि स्कूल ओपन हो गए हैं, हो रहे हैं, और ग्रेजुअली हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना पे काबू भी पा लिया, इसकी वैक्सीनेशन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मुतासिर तो बहुत हुआ है, जो गैप आया है 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 10 माह का जो गैप है, गो के ऑनलाइन स्टडी भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो कभी भी वो नहीं हो सकता, उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। तो लेकिन इंशाल्लाह अब जैसे ही हम इस सूरत हाल से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह कोई दो राय नहीं कि मेहनत बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इससे कई गुना ज़्यादा हमें और बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और बच्चों को भी इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स के तामुन से, टीचर्स के तामुन से, और स्कूलों की जो है अपने उसको सही तरीके से, अगर वो बेहतर तरीके से अपने सिस्टम को बनाते हैं, अपने मैकेनिज़्म को बेहतर करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उसको हम किनार करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है, ये जो गैप आया है वो फुलफिल हो जाएगा। अच्छा सर, ये ट्रेनिंग की फील्ड जो है ये क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग जो है, जैसे कि एक डॉक्टर है वो MBBS तो कर लेता है, लेकिन उसको फिर ज़िंदगी भी गुजारनी है, उसको क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को देखना है, तो वो उसके पास कई चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, उसको किस तरीके से सिस्टम अपना चलाना है, वो एक ट्रेनिंग है। इसी तरह से पेरेंटिंग की भी एक ट्रेनिंग की, तरबियत की ज़रूरत होती है। इसी तरह से बच्चे जो निकलते हैं सोसाइटी में, उनको भी तरबियत की ज़रूरत होती है, और आगे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे निकलते हैं माशरे में, तो आगे जाके उनको समझ नहीं आती कि करना क्या है। किसी फील्ड में भी चले जाते हैं, फिर उनको तरबियत का फुकदान होता है। तो तरबियत, ट्रेनिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको सीखते रहना है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये हर फील्ड में ज़रूरी है। और जैसे एक उस्ताद है, अगर वो एक मैथ्स का एक्सपर्ट है, उसने मैथ्स करने के बाद आ गया
लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैथ्स को पढ़ाना कैसे है, क्लास मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, इसी तरह से जैसे एक उस्ताद है, एक टीचर है, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट का, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, लेकिन अगर वो उसके पास सही पढ़ाने का तजुर्बा है लेकिन स्किल नहीं है, ट्रेनिंग अगर उसने नहीं ली, वो 20 साल 30 साल भी पढ़ाता रहा है लेकिन बगैर ट्रेनिंग के वो नहीं पढ़ा सकता उसकी, क्योंकि टीचिंग जो है एक मुकम्मल सिस्टम है। बेसिक टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे हैं, बच्चों की साइकी को कैसे समझा जा सकता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे जो टीचिंग में आते हैं और उसका ट्रेनिंग है। और अब दुनिया बहुत वसी हो गई है, उस सब को अब मैथ्स के टीचर को भी ऑब्वियसली कंप्यूटर आना चाहिए, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट है उसने सारा, क्योंकि वो उसने जो जितना भी, और ख़ास तौर पे जो हमारा आजकल तो ये बहुत हो गया ना कोविड के दौरान कि जूम का हमें तसव्वुर नहीं था। अब हर टीचर जो है वो जूम से उसको आशना है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो ट्रेनिंग जो है वो हर चीज़ की ज़रूरी है। अच्छा सही, एक क्वेश्चन है, व्यूअर्स आप भी इनकी बातें सुन रहे होंगे, जिस तरह हमें बच्चे समझा रहे हैं और ये आप लोगों को भी समझ आ रही होगी, ये इतने अच्छे तरीके से हमें जो है वो इस बारे में बता रहे हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वालिदैन बच्चों की तरबियत कैसे करें कि बच्चा बड़ा होकर एक बेहतरीन इंसान बने। जी, बहुत ही अहम बात है। अल्लाह ताला ने बच्चे को, जब हमें बच्चे दे दिए, पहले एक दौर था कि पहले नानियाँ दादियाँ ट्रेनिंग किया करती थी, बताया करती थी। अब वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस आ गया है, कुछ और मामलात हैं, अब उस तरह से नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे पेरेंटिंग जो है वो भी एक तरबियत का एक है कि बग़ैर तरबियत पेरेंटिंग नहीं, अच्छी वालिदैन नहीं बन सकते। दुनिया भर में क्या होता है कि अगर वालिदैन बनते हैं वो जाके जिसके मुख्तलिफ शोबे हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। पाकिस्तान में भी इसका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस पर काम कर रहे हैं और पूरे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं और वहाँ पे पेरेंट्स की और स्पेशली मदर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से आप अपने बच्चे को बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। उसमें मैं कुछ अपने नाज़रीन से शेयर कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये है कि हमने कुछ चीज़ों को देखना है। नंबर 1, हमने देखना है कि आपका बच्चा छोटा है, आपने अच्छा तरबियत का अमल जो है ना वो बच्चे की पैदाइश, बल्कि यूँ कह लें पैदाइश से भी पहले शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा दुनिया में आए हमने उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि वो देखता है इर्द गिर्द के माहौल को, जिस तरह से उससे ट्रीट किया जाएगा उसी तरह से वो रिएक्ट करेगा, उसी तरह से वो बनेगा। बच्चे ने ज़िद्दी बनना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि बच्चे को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। बच्चे ने हंसमुख बनना है, पोलाइट अच्छी उसकी नेचर होगी, ये हम पे डिपेंड करता है, मदर पे, फादर पे, बहन भाइयों पे, सोसाइटी पे। तो जो कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, सबसे पहले हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चा बड़ा भी होता रहे, छोटी एज में हमने ख्याल करना है कि नंबर 1 हम उसको रिस्पेक्ट दें बच्चे को, ना चाहे वो छोटी एज का है, 1 ईयर 2 ईयर, पेरेंट्स उस बच्चे को रिस्पेक्ट दें। घर वाले सभी उसका कभी भी ना मजाक ना बनाएं, कभी भी उसको कोई निक नेम ना रखें ऐसा कि जो पहले बहुत रखे, अभी भी ऐसा है, निक नेम नहीं होना चाहिए। उसके पूरा नाम लेके बुलाए उसको। सर नाम का बड़ा नाम का बहुत इशू होता है। बहुत पहले होता था बबलू, पप्पू जी, इस टाइप के नाम, वो बच्चे भी फिर उसी तरह के, वो भी बड़ा होकर पप्पू ही रहता है। वो चीजें ना कि अब मैं मतलब नाम पूरा लो ना, एक रोब होता है नाम, रोब होता है, चीज पे वही बच्चा उसी चीज में ढलता है। बिल्कुल, उसको मतलब आप निक नेम से पुकारोगे, काशी हो गया या किस तरह की कोई नाम, बिल्कुल उसमें बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। उसकी लाइफ के ऊपर, उसकी शख्सियत पे उसका इम्पैक्ट होता है। आप देखें कि अगर कई ऐसे नाम होते हैं कि वो वैसे ही होता है, लेकिन अगर अच्छा एक तो नाम की सिलेक्शन में ज़ाहिर है कि अभी सभी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अच्छे नाम रखते हैं लेकिन उसको फिर बिगाड़ना ये तो नहीं ठीक। दूसरा तरबियत के हवाले से ये है कि इनकरेजमेंट, बच्चे को ना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत छोटी एज में हम समझते हैं ये तो बच्चा तो झूले में है, कॉट में है, इसको इनकरेजमेंट का क्या पता, उसको भी इनकरेज करें। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा कुछ ऐसा करता है, बिहेव कोई कुछ खाना खा लेता है, उसको क्लैपिंग करें, उसको अप्रिशिएट करें, वाह ज़बरदस्त। अगर बच्चा उठ के बैठना शुरू हुआ है, बच्चा चलना शुरू हुआ है, बच्चा फिर उससे बड़ी एज में अगर बच्चा कुछ बना लेता है, उल्टी सीधी लाइनें लगा के आपको दिखाता है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत करें, उसको कहें कमाल है, ज़बरदस्त है। उसकी उल्टी सीधी टेढ़ी मेरी लाइनों को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे ना तो वो उसकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाएंगी। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं।
के आगाज़ में ही हम उसकी शुरू में ट्रेनिंग, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका एक अपने मसाइल हैं, जो ख़ास तौर पे बच्चे जाते हैं स्कूल आना जाना ये सारा, उसमें भी बहुत ज़्यादा माँ का ये रोल है नंबर 1 कि जब बच्चा सारा दिन काफ़ी ज़्यादा उसके लिए टाइम पीरियड हमें इतना नहीं लगता, अगर मदर घर में बिज़ी है किचन में या सो रही हैं या गेट्स के साथ, उसका टाइम का और बच्चा जो सारा दिन गुजार के उसका टाइम का जो है ना उसमें बहुत फ़र्क है। वो ये समझता है कि मैं ना बहुत देर बाद आया हूँ, मदर को वो नहीं लगता। एक तो ये कि माँ जब बच्चा आए उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, उसको हक करे, उसको उससे पूछे कि क्या कैसा दिन रहा, टीचर ने क्या कहा। अच्छा बहुत दफ़ा ऐसा देखने में आया कि बच्चा जो है ना वो बताना चाह रहा होता है लेकिन माँ के पास टाइम नहीं होता, तो ऐसा नहीं करना। इसी तरह से जब फादर आता है काम से शाम को वापस तो वो थका होता है, वो कहता है अच्छा मैं सुनता हूँ, वो अपने, तो ऐसा नहीं करना, टाइम मेरा देना। ख्याल है उसमें बड़े भी होते हैं शामिल, कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं अम्मी के साथ शेयर करना चाहती हूँ लेकिन वही बात अम्मी के पास टाइम नहीं होता, और फिर जब अम्मी का मूड नहीं होता तो मेरा मूड नहीं, वो फिर ये चीजें होती हैं, ये बड़े भी शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल चाहिए कि बच्चों को सुने वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जी अगर 50 साल का भी है वो माँ के लिए तो बच्चा है, ठीक है, और ये ऐसी चीज़ है वो भी कहना अपने अंदर बच्चा नहीं मरना चाहिए, तो माँ के साथ, बाप के साथ, वालिदैन के साथ एसोसिएशन तो चाहे वो बहुत बूढ़े हो इंसान खुद भी हो जाए तब भी होती है। तो ये तरबियत के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान हम करें तो बच्चा बहुत बेहतर हो सकता है। हम बाज़ दफ़ा अगर आपकी इजाज़त दें मैं छोटी सी इस पर भी बात करता हूँ, तरबियत के वाले से हम एज अ मदर एज अ फादर रोल मॉडल होते हैं। ख़ास तौर पे फादर एक रोल मॉडल है, मदर का एक अपना रोल है। अच्छा मदर अगर बात कर रही है अपनी सिस्टर से या किसी से और किसी की गिबत कर रही है, बात कर रही है, किसी को डिस्कस कर रही है और ये समझेगी कि बच्चे पे असर नहीं होगा, ये नहीं, बच्चे पे असर होगा। अगर फादर झूठ बोल रहा है, फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो बच्चे पे बहुत असर होगा। हमें पेरेंटिंग में ये है कि अच्छा पेरेंटिंग का एक छोटा सा ये भी हम जो सिखाते हैं कि पेरेंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चे को का क्या करना है, बुनियादी तौर पे हमने अपना क्या करना है, हमने अपना देखना है एज अ फादर एज अ मदर। तरबियत हमने हासिल करनी है कि मैंने वो क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या अपने में चेंज लाना है कि मैं एक अच्छी मदर बनूं, मैं एक अच्छा फादर बनूं। तो ये पेरेंटिंग है, तो हमें इस लिहाज से बहुत एहतियात करनी होगी। ये जो जितनी भी जिस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है जो टॉलरेंस नहीं है, ये सारा कुछ वो घर का माहौल है, घर के माहौल। यस अगर वो बात कर रही है अपने किसी ऐसे अपनी नंद की या किसी ऐसे से बात कर रही है और उसमें क्लैशेस, क्योंकि क्लैशेस होते हैं बच्चे के सामने अगर आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आएगा। मैं आपकी बात काट रही हूँ कि ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने भाई की या अपनी नंद की बैठ के उनके सामने बुराइयां कर रहे होते हैं और वही बच्चे आगे फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कहते हैं कि भी हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, जबकि ये बहुत आपके अंदर कोई अगर किसी के लिए बात है तो अपने तक महदूद रखो, बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाओ। बिल्कुल, आप बच्चों को ये मत सिखाओ कि तुम्हारी पुप्पी गलत, तुम्हारी दादी गलत, तुम्हारी खाला गलत या तुम्हारा चचा गलत था। उनको ये सिखाओ कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है हर सूरत में। बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के सामने यूं करते हैं, बाद में वही बच्चे बड़ों को गालियां दे रहे होते हैं। ऐसे ही है कि भी तुमने मेरे बाप को क्यों कहा, जबकि माँ बाप ही उनकी तरबियत बिल्कुल बुनियादी तौर पे हमारा एज अ पेरेंट्स ही कसूर होता है। कसूर ये पेरेंट्स ही बनाते हैं। फिर वो दादी की कैसे इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा जो उसने अपनी सारी जिंदगी माँ को देखा। ऐसा होता है मियां बीवी में कोई लड़ाई हो तो बच्चों के सामने माएँ कह रही तुम्हारा बाप तो ये तुम्हारा बाप, वही बच्चे फिर दिल में रख लेते हैं यार बाप। ज्यादातर बच्चे माओ से अटैच क्यों हो जाते हैं कि वो बाप की बुराइयां कर रहे हैं। ये आपने ना बहुत जबकि खुद तो वो ठीक हो जाते हैं। यस लेकिन बच्चों के दिलों में वो बातें बैठ जाती हैं। बिल्कुल, और बच्चे कहते हैं जी हमारा बाप गलत। ये माँ को चाहिए कि कभी भी जो बात अपने दिल तक रखे, बच्चों तक ये बातें ना पहुंचाए। बिल्कुल, आपने जितना मेरे अंदर इल्म था मैंने बताना चाहा व्यूअर्स को कि मतलब अपने बच्चों को ये मत सिखाएं कि आपकी दादी गलत या आपकी फुप्पो गलत या आपकी खाला गलत। उन सबको ये सिखाएं कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है और अपने तक महदूद रखें। आप लोग तो आपस में सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के दिलों में ये बातें बैठ जाएंगी और बच्चे आगे जाके अपने अंदर दुश्मनियां पैदा कर लेते हैं। फिर वो बाहर के लोगों से भी लड़ते हैं और किसी की रिस्पेक्ट करना उनको नहीं आता। तो सर मैंने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बात जो मेरे अंदर था वो मैंने आपको बताया। अच्छा सर, बच्चे की ख्वाहिशात को किस हद तक पूरा करना चाहिए, ये भी एक इशू है जी। ख्वाहिशात बहुत अहम इशू है और अच्छा मैं इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि पेरेंटिंग या मैं एज अ फादर एज अ मदर मेरा ये रोल है कि ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएँ।
हम बहुत से लोग कहते हैं जी हमने अपने बच्चे को फ़लाँ स्कूल में डाला हुआ है, हम बेहतरीन ड्रेसिंग उनको करके देते हैं, बेहतरीन उनके लिए शॉपिंग करते हैं, उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, घर में सब कुछ है, ट्यूटर आता है, तो फिर भी ये क्यों? अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तो उसकी ज़रूरियात हैं, वो हर कोई अपने मुताबिक करता है। इवन इंसान क्या, जानवर भी करते हैं। बिल्ली भी अब जो है ना ढूंढ के लाती है शिकार अपने बच्चे के लिए, परिंदे भी जो है वो सुबह निकल जाते हैं बच्चों के लिए, उनको फैसिलिटेट करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं, घोंसला प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? तो वो ये है कि इंसान ने तरबियत करनी है। एक तो तरबियत वो भी करता है, औकाब भी करता है, शेर भी करता है तरबियत के कैसे शिकार करना है, लेकिन एक है रूहानी तरबियत, स्पिरिचुअल इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को एहसनुल तकवीम बना के भेजा है। तो वो एहसनुल तकवीम तक पहुंचना कैसे है? तो उसके लिए ख्वाहिशात पूरी कर देना वो ज़रूरी नहीं है। वैसे तो हर जायज़ और अच्छी ख्वाहिश पूरी की जानी चाहिए, लेकिन ये हमने देखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स ना बच्चे को आए। अच्छा, इसमें भी डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे एक आम घर का बच्चा, एक बिल्कुल ऐसा बच्चा है जो आप रोड्स पे आप भी आपको नज़र आते हैं काम करते हैं, उसके लिए गाड़ी जो है, कार जो है, वो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, एक ड्रीम है। तो तरबियत में ये भी हमारा है, देखना हमें होगा कि हम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें, अच्छा फैसिलिटेट करें। और ये भी कहते हैं ना, देख खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है ना औलाद बड़ी बिगड़ रही है, ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हम पे बात करते हैं, लोग सवाल करते हैं कि एक मदर की बात मुझे बड़े दुख हुआ। वो कहती हैं, मुझकी बेटी थी 10th क्लास में, कहती कि ये मेरी बात नहीं मानती, और ये बड़ा एक इशू है। तो ये ख्वाहिशात हम जब पूरी करते रहते और जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात, तो फिर उसके बाद ये फिर होता है हमें कि हम ये हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ के ऊपर हम बाज़ दफ़ा बहुत अहम चीज़ जो होती है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और बहुत जो चीज़ ऐसी होती है कि जिसको नहीं छोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे छोटी एज में ना बच्चे को अगर वो जाए तो खुद सेलेक्ट करने दें। ये मैं एक टिप भी दे सकता हूँ इस हवाले से कि ख्वाहिशात को कंट्रोल कैसे करना है। तो फिर कंपैरिजन करवाएं। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ है कि आप समझ रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव है और ये मुनासिब नहीं है इसके लिए, तो आप उसको समझाएं, ना कि उसको बिल्कुल ही छोड़ दें कि नहीं। और दूसरा कि कलर सिलेक्शन में, इस चीज़ में जब बच्चे में इत्मीनान आएगा ना कि यस मेरी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। अच्छा, बाज़ बहुत छोटी सी चीज़ भी बच्चे की जो है ना ख्वाहिश, मिसाल के तौर पे बालून, मैंने ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, तो उसको इस अंदाज में नहीं लेके देना चाहिए कि भाई बच्चे तुमने कह दिया इसलिए मैंने तुमको ले दिया, बल्कि इस अंदाज में करें कि आपको ये अच्छा लगा है और आप ये समझते हैं कि ये उससे बेहतर है, तो उसको डिस्कस, डायलॉग बहुत ज़रूरी है इस अंदाज में। फिर वो बच्चे की ऐसी ग्रूमिंग होगी कि वो समझेगा कि मैंने ये बालून ले तो लिया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैंने कह दिया तो मेरे पापा ने ले दिया, इसलिए कि मेरी सिलेक्शन ठीक थी। तो ये सिलेक्शन का जो है ना प्रोसेस, ये शुरू से ही शुरू हो जाना चाहिए, इसको आगाज़ कर देना चाहिए। तो ये बहुत वो एक ये भी चीज़ है, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि कुछ बच्चों को ऐसी आदत डाल दो कि वो किसी ऐसी टॉयज़ वाली शॉप पे भी जाएं तो वो कभी ये ना कि मैंने ये लेना है, ये लेना है, ये माँ बाप ही उनको ये चीज़ें डाल देते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे अच्छा आप ले दें, मामा आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले दें। जी, जी। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, ये बहुत अच्छी बात मामा है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो ले दें मुझे। बिल्कुल। मतलब एक होता है ना, बच्चों को पैसे भी दी जाओगे फिर वो थोड़ी सी वो करते हैं हरकतें वही वाली कि नहीं मुझे और दो, लालच आ जाता है बच्चों को। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद कहते हैं नहीं बाबा आप ले दो, मम्मा आप ले दो, मम्मा आप, अगर आपका दिल कर रहा है मुझे पैसे देने का तो आप दे दो। बिल्कुल। ये भी बच्चे हैं, ये पेरेंट्स ही तरबियत करते हैं। वरना बच्चे होते हैं वो 10 रुपये, आजकल तो दौर ही नहीं है 10 का, 100 भी दे दोगे ना तो वो कहेंगे नहीं जी मुझे 100 और चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब बच्चों में इतना आप कर दो कि बच्चे खुद कहना शुरू हो जाए कि नहीं बाबा जैसे आपकी मर्जी। मतलब ये मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड कर आप दुरुस्त बिल्कुल फरमा रहे हैं। अच्छा सर, ये है कि अक्सर बच्चे बहुत जिद करते हैं, खासतौर पर अगर किसी फंक्शन में जाएं या कोई भी मेहमान घर में आए, तो इस सूरत में बच्चे के साथ कैसे ट्रीट किया जाए? जी अच्छा, ये जो ज़िद्दीपन है ना, ये एक बहुत इसके बहुत सवाल आते हैं। बहुत से पेरेंट्स हमें सेशन के दौरान भी सवाल करते हैं जी मेरा बच्चा ज़िद्दी बहुत है। अच्छा, वो ज़िद्दी हम ये नहीं जान पाते कि वो ज़िद्दी है क्यों। अच्छा, यह शरारती बहुत है। शरारती इसलिए है कि वो उसके पास एबिलिटीज़ है, उसको कुछ करना चाहता है, तो वो उसकी एक तो डाइवर्ट कर दी जाए, उसकी इंटेंशन जो है ना वो
और दूसरी चीज़ है, मैं एक दफ़ा एक सेशन में था, एक मदर ने ये सवाल किया कि मेरा बच्चा ना टिक के नहीं बैठता, कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो भागता हूँ। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका बच्चा टिक के बैठता है, क्योंकि एक मदर ने मुझसे पूछा इसी तरह से कि मेरा बच्चा बिल्कुल ही बैठा रहता, उठता ही नहीं है और मुझ में बात नहीं करता, मैं कहती रहती हूँ सलाम करो, वो सलाम नहीं करता। तो अगर आपका बच्चा भाग दौड़ रहा है फंक्शन में तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये हम पे एज अ पेरेंट, एज अ मदर डिपेंड करता है कि हम उसको, बच्चे को बता दें कि कौन सी चीज़ बेहतर है, किस अंदाज में। तो ये ज़िद्दीपन भी क्यों डेवलप होता है, इसका जानना भी ज़रूरी है। ये भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है बचपन से ही। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा ज़िद नहीं करता, पेरेंट ज़िद पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस पर काफ़ी आजकल बात भी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को ने कोई चीज़ उसको नहीं उस वक्त पसंद आ रही, वो कह रहे हैं नहीं आपने यही खानी है। मिसाल के तौर पे अगर उसको, मेरे बच्चों को करेले नहीं पसंद ना, वो करवे लगते हैं, यस यस, तो वो अगर अच्छा मैंने भी, हमने कभी फोर्स नहीं किया, नहीं आपने ज़रूर, मस्ट है कि आपने, तो वो ये है कि हम ज़िद लगा लेते हैं, तो वो बच्चे में एक आ जाती है एक चीज़। तो ये बच्चे को ना मुतबादिल दें हमेशा, एक तो ये है, तो वो ज़िद डेवलप नहीं होगी। दूसरा ये है कि इसको ना ग्रेजुअली हम करते हैं, और इस सब का जो बेहतरीन हल है ना तमाम मामलात का, तमाम बच्चे की प्रॉब्लम्स का, वह डायलॉग। हम फोर्स तो करते हैं, इम्पोज तो करते हैं, लेकिन डायलॉग नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये भी ज़रूरी है कि हम जो है बच्चे को जाने से पहले डायलॉग करें। अगर कुछ मदर्स की ये है प्रॉब्लम कि मुझे ये टिक के नहीं बैठने देगा, या मुझे इसकी तरफ तवज्जो रहेगी, या ख़ुद ये कोई ऐसी चीज़ ना, कोई नुकसान ना कर दे, तो उस पर ना पहले डायलॉग करें कि बच्चे हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपने इस अंदाज में, और अच्छा अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा, तो ये भी एक ऐसा चीज़ है। लेकिन लालच ना हो, वो जो कुछ भी गड़बड़ करे वो लालच की वजह से ना करे। हमेशा जो कोई चीज़ आपको दें वो अप्रिसिएशन के तौर पे दें। तो ये कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि अक्सर कुछ माएँ कह रही होती हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने तो ये नहीं खाना, वो खुद बच्चों को पक्का कर रही होती है। ऐसा ही है, उनको तरीका नहीं आ रहा होता बच्चे को डील करने का, वो खुद सिखा रहे होते हैं ये चीजें। ऐसा कि वो ये नहीं कहते कि नहीं यार मैं इसको ठीक करूंगी। माँ है, माँ का फर्ज बनता है कि बच्चे को मतलब ट्रीट करे, लेकिन वो खुद जिद पे ना कि नहीं इसने ये करना है। तो वो ही चीज़ है कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बच्चे यूँ करें तो क्या करना चाहिए। उसका ये है कि कोई मुतबादिल दे दें। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि वो पैसे, तो ज़ाहिर है कि जर्म्स हैं, वो तो वैसे भी आजकल कोरोना है, वो तो इंतहाई डेंजरस है, तो कोई ना मुतबादिल दे दे। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो अब जिनकी शादी भी हो गई है, लेकिन वो ना ये डिस्टेम्पर उतार के खाते हैं। एक बच्ची है हमारी, तो वो बड़ी भी, तो वो एक आदत होती है एक बच्चे में ना, तो उसको बदला जा सकता। दुनिया का कोई शख्स, कोई बंदा वो ये इस हैबिट को चेंज नहीं कर सकता सिवाय माँ बाप के। तो उन दोनों, वो दोनों तो फैसिलिटेटेड है ना वो ये आदत को डेवलप करने में। तो ये कह रही है कि खाएगी और बाप ऐसे दे, तो ये बच्चे के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो सर इसके अलावा आप हमें, आज आप आए हैं हमारे शो में, आपने हमें मतलब बच्चों के बारे में इतना कुछ बताया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप नेक्स्ट सेशन में फिर आएँ, क्योंकि पेरेंट्स को ये चीज़ें व्यूअर्स सुननी चाहिए बच्चों की तरबियत के मुतालिक। और ये हम एक सेशन रखेंगे इनके साथ, तो हम हर वीक में इंशाल्लाह ताला इनको बुलाएंगे और इनके साथ एक सेशन रखेंगे। और आपने जो क्वेश्चंस करने हों वो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे ज़रूर कीजिएगा। जो क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं अपने बच्चों के मुतालिक पूछने के लिए, तो वो हम इनसे करेंगे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया आने का। तो सर इंशाल्लाह आज ही अगर हम सारी बातें कर लेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या बात करेंगे, कुछ अगले के लिए भी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स आपको जो मतलब इनसे पूछना हो बच्चों के मुतालिक, कोई आदत या कोई भी ऐसी बात जो आप करना चाहते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपका 94 न्यूज़ की तरफ से। मैं हूँ आपकी होस्ट आइफ फातिमा, आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल 94 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।